एशिया में डिफेंस अटैची ने कहा कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स ने मिलिट्री डिसीजन मेकिंग को हैम्पर किया, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जल्दी डिसीजन नहीं ले रही है, इसके लिए हमारे को ये दिक्कतें आई है, उन्होंने कहा। यानी ये सरकार की गलती है, सरकार समय पर उनको मदद नहीं की, उनकी बात नहीं सुनी, इसीलिए ये हुआ। ये कौन कहते हैं? लॉस्ट जट्स एज ऑर्डर्स वेयर टू नॉट स्ट्राइक पाक फोर्सेस। We did lose some aircraft and that happened because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their Pakistan air defenses. अरे हार्डन आप एक तरफ देते हो और दूसरे तरफ आप कहते हो कि लड़ाई हमारे लोग लड़ेंगे 100 कितना फीट 100 माइल तो नहीं बोले, 100 किलोमीटर अंदर घुस के हमने ये किया। अब बोल रहे हैं कि आपके डिफेंस ऑफिसर्स कि हमको निर्णय ही नहीं लेने नहीं देते, और निर्णय नहीं लेने की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये उन्होंने बताया, हमारा नहीं ये कहना, तो उनका है। सर दूसरा 4 जुलाई 2025 को उपसेना प्रमुख ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से ही लड़ रहा था, पाकिस्तान से नहीं चीन से ही लड़ रहा था। ये बातें उन्होंने कहा। चाइना गेव पाकिस्तान लाइव इनपुट्स ऑन इंडियन डेवलपमेंट। खेलो झूले में खेलो उनके साथ, हाँ अहमदाबाद में झूले में खेलो। ये आज आपकी का एक ऑफिसर ये कहता है, ये मैं बता रहा हूं आपको। और सर ये जुलाई 25 को ये हो गया, फिर उसके बाद ये वही चीन है जिसे मोदी जी ने गलवान क्लैश के बाद क्लीन चिट दी थी, और 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने कहा था ना तो कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। हमने कहा साहब आप सत्य बोलो, आप दिल खोल के बोलो, मैं बैठ जाता। ये बोले या नहीं बोले ये बोलो, आप तो झूठ नहीं बोलते मैं समझाता, लेकिन मैं पहले बोलता था मोदी जी को झूठ, जबकि 15 लाख 2 करोड़ MSP वो ये झूठा संसदीय शब्द है, तो झूठा संसदीय शब्द, झूठा संसदीय शब्द है, झूठा संसदीय शब्द है। अरे असत्य साहब, और पार्टी ने जो समय दिया था उससे अधिक समय आप पार्टी का ले रहे हैं। नो प्रॉब्लम, आपकी पार्टी का समय जा रहा है, आपकी पार्टी का। ठीक है, ठीक है, मेरी गलती हो गई, मेरे को इंटरफेयर भी कर रहे ना सर, वो भी टाइम थोड़ा काटो। सो ये वही क्लीन चिट दी थी, और 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने कहा था ना तो कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना और चाहूंगा कि हमारे डिफेंस ऑफिशियल्स में के स्टेटमेंट्स पर उनका क्या कहना है और आपका क्या कहना है। रक्षा मंत्री जी का कहना क्या है, प्रधानमंत्री जी का कहना क्या है कि ये सब जो मैंने आपको इतने सभी कागज दिखाए ये तो ऑथेंटिक है, फिर ऑथेंटिसिटी करो मत बोलो, ये ले लो, नहीं तो आप देख लो ढूंढ लो, तो ये आपकी है। सर और एक सभापति जी, उपसभापति जी, हकीकत यह है कि हम सांसदों को अंधेरे में रखा गया, हमें सभी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही थी, और आज भी हमको माध्यम के जरिए ही मालूमात मिल रहे हैं। तो सर असल में किसी भी इंफॉर्मेशन या जानकारी को पहले संसद के सामने रखना चाहिए, और खासकर ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में
आप अगर हमको अवगत कराएंगे तो क्लैश नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता। देश के इतने चंद बातें जो नहीं कहना है, आप कहने के बाद हमको भी कहना पड़ता है। तो देश बड़ा है, इसको अगर लेकर आप सबसे राय लेके, मशवरा लेके अगर बढ़े तो देश को अच्छा होगा। सब मैं और एक बात आपको कहना चाहूंगा साहब, सेंसिटिव मैटर्स की चर्चा के लिए हम स्पेशल सेशन की मांग कर रहे थे, तो उस वक्त आप सभी ने कहा कि हम इस बात को, हाँ, जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी तो आपने ये बात को आप कह रहे थे। अरे तुम कौन होते मुझे बिठाने वाले? अरे मेरे को कोई नहीं बिठा सकता, सिर्फ मेरे लीडर बिठा सकते हैं, मेरे लोग जो चुन के लाते हैं वो बिठा सकते हैं। सर सिर्फ अभी 5 मिनट लूंगा आपका। आपकी पार्टी का समय जा रहा है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर। डिप्टी चेयरमैन, हम मांग करते हैं कि देश के सबसे सुरक्षित इलाके में हुई सुरक्षा और इंटेलिजेंस की इन गंभीर खामियों और गलतियों पर समयबद्ध तरीके से जवाबदेही तय की जाए। कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद उस समय की सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद विदेश मंत्री जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम ने की थी। और उनका ये जो फ्रॉम सरप्राइज टू रिकॉर्डिंग द कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट, ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करो, कहां गलती हो गई, क्या हो गई, सब कुछ बाहर आएगा। हर चीज को आप छुपाते रहेंगे तो और मामला बढ़ जाएगा। ये तो उन्हीं के पिताजी ने वाजपेयी के समय पर रिपोर्ट तैयार की थी, तो कम से कम वो कीजिए, उसको ढूंढ निकालिए क्या गलतियां हो गए। तो ये भी आप करने को तैयार नहीं है सर। दूसरा, मैं आपसे विनती करूंगा कि इस कमेटी ने 15 दिसंबर 1999 को रिपोर्ट दी और 23 फरवरी 2000 को इसे दोनों सदनों में रखा गया। हम डिमांड करते हैं कि इस मामले में भी ऐसी ही समीक्षा हो। हम डिमांड करते हैं, आप रखिए किसकी गलती हो गई, किसकी चीख, ये देश के इंटरेस्ट में है। हमको ये नहीं चाहते कि आपको ह्यूमिलेट करना या आपका इंसल्ट करना, आपको कुछ कहना, नहीं, वो हम नहीं सीखे। हम मदद करने का सीखे हैं, लेकिन किसी को दोष देने का नहीं सीखे। देश बड़ा है, इसीलिए हमको मिलकर काम करना है। मैं प्रधानमंत्री से ये भी कहूंगा कि अपनी सारी गलतियों और विफलताओं के लिए कांग्रेस को ब्लेम करना बंद करो। और उनके शिष्यों से भी ये कहना चाहता हूं, अरे भाई तुम्हारा काम तुम करो, हमको दोष देने में कुछ आपको मिलेगा नहीं, प्रत्युत्तर मिलेगा, आप उसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये लीडरशिप का मतलब होता है कि जिम्मेदारी लेना, ना किसी को दोष देना। आप लीडर्स हैं, आप जिम्मेदारी लो। प्रधानमंत्री जी बोलो आप, लेकिन मुझे समझता है आज नहीं कल वो यहाँ इंटरवेन करेंगे, उत्तर नहीं देंगे, इंटरवेन करेंगे, क्योंकि वो दूसरों को जवाब देना नहीं चाहते। वो छोड़ दिए अपने दोस्तों को, मिनिस्टरों को, तुम जाओ कुछ भी कहो और जो आपको कहना है तो मैं आकर फिर बाद में कुछ। ये कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसा नहीं है, कभी ना कभी डिबेट में पार्टिसिपेट करता ही है, लेकिन 11 साल में इन्होंने कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं, घर में आके बैठते नहीं सदन में, और अगर आए तो भी वो, मैं उस हाउस में बोला था एक बार, वो जब आ रहे थे
तो सुषमा स्वराज जी ने बोला कि आ गए, उनका दर्शन लो बोल के बोले। तो मैं बोला दर्शन लेने को क्या वो भगवान है? तो पूरा हाउस हंस पड़ा। हाँ, तो ये उन्होंने ये हाउस में ऐसा हुआ, फिर भी वो इनको सबको मालूम है, अपने राजनाथ सिंह साहब को सबको। तो मेरा कहना यही है कि एक व्यक्ति को बढ़ावा इतना भी मत दो, उसको भगवान मत बनाओ। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से आया हुआ आदमी को डेमोक्रेटिकली उसको जितनी इज्जत मिलनी है दो, लेकिन उसको भगवान बनाकर उसकी पूजा मत करो, उससे देश का नुकसान होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा, भक्ति इन रिलीजन इट में सॉल्व टू दिस सोल, और भक्ति इन पॉलिटिक्स वो डिक्टेटरशिप के तरफ जाता है। तो इसीलिए डिक्टेटर मत बनाओ साहब, आप प्रधानमंत्री बनाए, उसका काम करने के लिए आप मदद करो, लेकिन लोगों को गालियां देने के लिए मत छोड़ो। जैसा हमारे देहातों में बोलते हैं सब, माफ करना, क्योंकि मैं देहाती भी हूँ, सेमी अर्बन हूँ और सिटी का भी आदमी हूँ, मेट्रोपॉलिटन का। तो कभी लोग क्या करते हैं, उनको कुछ अपने गाय बछड़ों को चराने के लिए जगह नहीं है तो सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं। सरकारी गायरान होती ना, आपके पास क्या कहते हैं मालूम, तो चारा खाने के लिए सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं, सरकारी जमीन पे। कोई भी कोई भी वहां पर छोड़ सकता है। वैसा आप मत करो साहब, ऐसा मत छोड़ो उनको, कहीं भी चरने के लिए मत छोड़ो, पूरा देश खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सर मैं आपसे ये विनती करूंगा, सर अप्रैल को मैंने खुद सबसे पहले बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हम हर कदम पर सरकार के साथ है। ये हमने कहा, पहला आदमी मैं बेंगलुरु से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 घंटे में हमने कहा, क्योंकि हमको देश चाहिए। हम और आप मिलकर अगर बनाएंगे देश को बनता है, लेकिन एक दूसरे को कुचलने का काम करेंगे तो देश नहीं बनेगा और आपका भी नाम इतिहास से मिट जाएगा। भाइयों, सरकार जो कदम उठाएगी हमारा सरकार को पूरा समर्थन रहेगा, ये हमने कहा था। लेकिन सरकार को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हम आपके साथ जब चट्टान की तरह खड़े थे तो आप क्या कर रहे थे? आप ये कर रहे थे, भारत तैयार है, ये ऐसा फोटो मेरा डालकर आपने ये प्लीज माननीय खड़गे, आप अपनी बात खत्म करें। 16 मिनट देखिए, आप नियमता कोई पोस्टर और आप नहीं दिखा सकते, फॉलो द नियम। और लीडर ऑफ अपोजिशन से उम्मीद की जाती है कि वो प्लीज डू नॉट शो दिस थिंग्स, नो प्लीज, किसी तरह का पेपर पोस्टर दिखाना मना है, प्लीज सर, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। देखिए, नो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पीछे हैं, चट्टान के तरह हम ठहरे हैं, लेकिन हमको ऐसी से नहीं देते हैं, नहीं दिखाएगा तो ये लानत है आप लोगों के ऊपर। ऐसे लोग देश के, हम 55 साल से गवर्नमेंट में काम किए, बाहर किए, और पॉलिटिक्स में मैं हूं, और 60 साल मैं पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूं। 55 साल से मैं हुकूमत में, यानी एमएलए एमपी कुछ ना कुछ आपके आशीर्वाद से मिला है, लेकिन मेरे को ये सजा देते आप, मैं गद्दार हूं, हमारे लोग गद्दार है, ये शर्म आना चाहिए। अगर ये बात रही तो मैं कहूंगा गद्दार आप लोग हैं, जो ब्रिटिश के साथ गद्दारी
देश के साथ गद्दारी की, ब्रिटिशों को सपोर्ट किया और गद्दारी से आजादी की लड़ाई में आपने कभी हिस्सा नहीं लिया। ऐसे लोग बैठकर आप मजाक कर रहे हो और हमकी धज्जियां उड़ाने की बात करते हो। तो सर, मैं ये कहूंगा कि आप विपक्षी नेताओं को बदनाम करने, ये आपकी असलियत, ये आपका असली चेहरा, चाल और चरित्र, ये सरकार का चैनल दूरदर्शन का 8 मई का प्रोग्राम है। तो इसीलिए जब सरकार का प्रोग्राम ही ऐसा होता है, कितना विष आप में भरा है, कितना पॉइजन आपके इसमें भरा दिल। ये दूरदर्शन 8 मई को अगर आप हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे साहब, आपकी गति मेरे जैसे ही होगी। आप अपनी बात कहें, अब जो कहना है हमारी गति के लिए ध्यान दें प्लीज। सर, बस इस बात के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय विपक्ष के नेता ने एक लंबा वक्तव्य दिया है। उस वक्तव्य में बहुत सी बातें कही गई हैं, कुछ होम मिनिस्ट्री से संबंधित, कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित, कुछ अन्य मिनिस्ट्रियों से संबंधित, सभी जवाब दिए जाएंगे। लेकिन इस डिबेट में उस समय विपक्ष के नेता ने यील्ड नहीं किया, इसलिए मुझे उस समय बीच में बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं देख रहा था कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और लंबा अनुभव है, लेकिन वक्तव्य में उनके स्टेचर के अनुसार के शब्दों का जो उपयोग होना चाहिए था, उसका उपयोग नहीं हुआ। जो शब्दों का उपयोग किया उन्होंने, वो उनके स्तर से नीचे थे। तो इसलिए मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाए जो शब्द स्तर विहीन थे। दूसरी बात कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है, and he happens to be the most popular leader of the world. Our Prime Minister is the most popular leader of the world. दुनिया के हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है, तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वापस लिया सब। I take back my words. Yes, take it back. I take back my words. He has taken back his words. I have. He has taken back his words. I have taken back my words. अब सुनिए, मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं, वो शब्द उनकी पार्टी और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं। उनको निश्चित रूप से एक्सपंज करने की कृपा करें, यही मैं कहना चाहता हूं। प्रमोद तिवारी जी, प्लीज गो बैक प्लीज। पहले सब लोग जाए। प्रमोद तिवारी जी, आपको मैं बुला रहा हूं, पहले आप सब सीट पे जाए।
एक मिनट पहले सारे लोग सीट पे जाए. नो नो, आई विल अलाउ एलओपी. प्लीज गो बैक टू योर सीट्स. प्लीज गो बैक. नो नो, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स. नो, गो बैक टू योर सीट्स. He has taken back his words. No, he has taken back his words. Please go back to your seats. माननीय एलओपी, please go back to your seats. माननीय सर, आप पीछे नहीं मैं आपसे एलओपी की बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी. अपनी सीट पर जाए, अपनी सीट पर जाए. माननीय, पहले आप अपनी सीट पर जाए, तब माननीय एलओपी बोलेंगे. पहले अपने सीट पर, अपने सीट पर, अपने सीट पर, अपने सीट पर. पहले आप अपनी तो आप नहीं, आप एलओपी को बोलना नहीं देना चाहते. एलओपी को बोलने नहीं देना चाहते. प्लीज माननीय एलओपी आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अपनी सीट पर जाइए. आप माननीय एलओपी को बोलने नहीं देना चाहते. प्लीज गो बैक टू योर सीट. जी, पहले एक माननीय अखिलेश जी, प्लीज बैक. प्लीज आप सब लोग अपनी सीट पे बैठे. प्लीज नहीं, आप बैठे प्लीज. मानिए लोग. सर, मैं हमेशा इस सदन में 2-4 मंत्रियों का बहुत आदर करता हूं, जिसमें से नड्डा साहब एक है. उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं आपकी सूचना. नहीं, सुनिए आप जी. नहीं, देखो, देखिए, और राजनाथ सिंह साहब ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं, और मेरे को बोल रहे मेंटल वायलेंस. शब्द वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं. मैं तो ये शर्म की बात है. माफी मांगना चाहिए. धन्यवाद. और मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं. धन्यवाद. मैं छोड़ने वाला नहीं. मैं छोड़ने वाला नहीं है. की बात की ओर से माफी मांगना चाहिए. मैं ये छोड़ने वाला नहीं. माननीय लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज. सर, मैंने पहले कहा विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं, हम उनका आदर करते हैं. मैंने शब्द वापस लिए. आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं. लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए. इतने बह गए भाई साहब, आप इतने बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा को भी आप ध्यान नहीं रख पाए. इस बात का हमको दुख है. माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं. प्लीज आप अपनी सीटों पर बैठे. सभी लोग सीटों. नो, बैठिए. रेखा जी, प्लीज टेक बैक योर सीट. रेखा जी, प्लीज. श्रीमती रेखा शर्मा, प्लीज टेक योर सीट. माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं इसके पहले पुनः मैं आपसे 2 अनुरोध करना चाहूंगा. हमने सुबह में आपसे अनुरोध किया था कि सदन की परंपरा और व्यवस्था के अनुसार बहस शुरू होने के आधे घंटे पहले कृपया अपने नाम भेजें. यही परंपरा रही है. अभी शाम तक मेरे पास नाम आते रहे. मैंने जो भी नाम आया उसकी इजाजत दी. कृपया नियम का पालन करिए और समय के तहत अपने बोलने के लिए अपना नाम यहां भेजें. दूसरी चीज कि जब भी अपना नाम भेजते हैं, अगर आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं वो उल्लेख कर देंगे तो सुविधा होगी. मैं श्रीमती सागरिका घोष को आमंत्रित करता हूं. प्लीज. ধন্যবাদ মাননীয় ডেপুটি চেয়ারম্যান. অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি বক্তব্য রাখতে দাঁড়ালাম. শুরুতেই পেহেলগামের গণহত্যায় যারা শিকার হয়েছেন আর যারা সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমান্ত পারে গোলাগুলিতে আহত ও নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করতে চাই. সীমান্তবর্তী এলাকায় পুঁচ, রাজৌরি এবং উড়িতে যারা বাস করেন তাদের সবাইকে আমাদের সমবেদনা, আমাদের সহানুভূতি. আমরা জানি যে এই সদনে আমরা যতই তর্ক করি, যতই বা আলোচনা করি, সেই নিরীহ প্রাণ আর ফিরবে না. অপারেশন সিঁদুরের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে আমার শিরায় শিরায় রক্ত নেই, আমার শিরায় শিরায় সিঁদুর বইছে. এটা আমরা স্বীকার করতে রাজি না. আমরা বলবো না প্রধানমন্ত্রী, আপনার শিরায় শিরায় সিঁদুর নেই, আপনার শিরায় শিরায় শুধু রাজনীতি আছে.
नहीं प्रधानमंत्री, आपके नस में सिंदूर नहीं है, आपके नस में सिर्फ राजनीति है. You do not have sindoor in your veins, you only have politics and more politics in your veins. প্রধানমন্ত্রী যদি শিরায় সিঁদুর বইতো তাহলে 22 এপ্রিলে এত বড় নিরাপত্তা ত্রুটি কি করে হয়ে গেল পেহেলগামে? প্রধানমন্ত্রী শিরায় যদি সিঁদুর বইতো তাহলে পেহেলগামে